हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार लाया हूं आपके लिए ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय। फालतू बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर आएंगे और बात करेंगे मानव हृदय की। बहुत सारे फैक्ट्स लेकर के आया हूं, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया हूं जो आपने पहले पढ़ भी रखी होगी और नहीं भी पढ़ रखी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिल से एक छोटी सी शायरी की ओर चलते हैं। किसने दस्तक दी ये दिल में कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, आप तो अंदर है बाहर कौन है, आप तो अंदर है बाहर कौन है। ठीक है, तो दोस्तों ये अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, सब कॉमन चीज़ें होती है, अलग ही लेवल है इसका, है ना। तो देखो, ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इसका साइज कैसा होता है, इसका आकार कितना होता है। एक मुट्ठी के जैसा इतना सा आकार होता है अपने ह्यूमन हार्ट का, अपने हृदय का। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स को लेकर के आया हूं। सबसे पहला फैक्ट है मुट्ठी के आकार का होता है। वेट की बात करते हैं, इसके वजन की बात करते हैं। दोस्तों, हृदय का वजन जो है पुरुषों में 10 से 12 औंस यानी कि 280 से 340 ग्राम, जबकि महिलाओं में इसका वजन थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। और कितना होता है, लगभग 230 से 280 ग्राम। याद कैसे रखें, हम भूल जाते हैं। अक्सर एग्जाम में महिला और पुरुष के बारे में अलग अलग नहीं पूछा जाता है, कॉमन फैक्ट पूछा जाता है। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है, पाव भर का। कितना होता है, पाव भर का, मतलब 250 ग्राम अप्रॉक्स। पुरुषों में 280 से 340 और महिलाओं में 230 से 280 ग्राम इसका वजन होता है। प्रतिदिन कितनी बार धड़कता है आप ये जानते हो? एक मिनट में लगभग 72 टाइम्स ये हार्ट बीट करता है। तो एक दिन में कितनी बार करेगा, लगभग 1 लाख बार। ये लगभग बता रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से कोई काम की चीज़ नहीं है। ये केवल फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो। शरीर प्रतिदिन में 2000 गैलन रक्त को पंप करता है। ये भी कोई फैक्ट नहीं है, हालांकि इसको तो आप थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हो। वयस्क यानी कि एक यंग पर्सन जो होता है उसका हार्ट जो है 1 मिनट में 60 से 80 बार, और इसकी जो एक्चुअल फैक्ट रेट होती है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट या 72 बीटिंग पर मिनट। अब ये 72 बीटिंग का मतलब क्या होता है? 72 बीट का मतलब 2 टाइप से पंप करता है। एक बार तो क्या होता है, हृदय में ब्लड आता है इम्प्योर, और एक बार में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो दोनों को अपन बोलते हैं लब डब। जब आएगा तो लब और जाएगा तो डब, वो सब पढ़ेंगे अपन आगे। लगभग 70 से 190 बीट प्रति मिनट होती है तेज धड़कते दिल में। जब आप बहुत तेज रन करके आ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तब आपकी हार्ट बीट कितनी हो जाती है, 70 से 190 बीटिंग प्रति मिनट। और ये क्यों होती है? देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं हृदय का काम क्या है। हृदय का काम होता है आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। अब ये ब्लड का सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है? ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचरण क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी में अलग अलग काम होते हैं, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। जब एनर्जी चाहिए तो आप ये जानते हो कि एनर्जी के लिए मेन फैक्ट चीज़ होती है एक ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन को फ्लो या सर्कुलेट या बॉडी में अलग अलग अंगों तक कौन लेकर के जाता है? वो लेकर के जाता है अपना हृदय। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हृदय अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाता है। फिर न्यू बेबी बॉर्न, जो नया बच्चा जन्म लेता है, उसकी हार्ट बीट की रेट होती है 85 से 205 बीटिंग प्रति मिनट। फिर थोड़े से फैक्ट है, 3 मंथ से 2 साल के लिए 100 से 190 होती है, और 10 साल से ऊपर वालों की लगभग 60 से 100 बीटिंग प्रति मिनट होती है। दिल कहाँ होता है? छाती के केंद्र में। छाती के केंद्र में। आप बोलोगे थोड़ा सा साइड में होता है, बोल सकते हो साइड में होता है, और थोड़ा सा बाएं की ओर लेफ्ट साइड में रहता है। एक बात और ध्यान रखना,
हृदय को पैक कौन करके रखता है, सेफ कौन करके रखता है, तो आपकी जो होती है रिब केज, कौन, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं पसलियां। पसलियों के अंदर हमारा हृदय क्या होता है दोस्तों, पैक रहता है। ठीक है, ये इसकी सुरक्षा करती है। दूसरी बात, हमारा जो लेफ्ट साइड का लंग होता है, फेफड़ा होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, हृदय की उपस्थिति के कारण लेफ्ट साइड का जो लंग है वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट साइड लंग। अब दोस्तों इस प्रकार ये है पोजीशन किसकी, अपने हार्ट की, ये है पोजीशन। ठीक है, अब इसमें दो कहानी नजर आएगी आपको। देखो ये जो वाइट वाइट नजर आ रही है ना आपको, ये है रिब केज, पसलियां। कितनी होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल रिब केज कितनी होती है, 24। और अगर आपसे पेयर पूछे कितने पेयर होते हैं, तो दोस्तों 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी हमारे बॉडी में पसलियां होती हैं और कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। मानव हृदय की संरचना, इसकी शेप कैसी होती है उसकी बात भी करते हैं। ये मुट्ठी के साइज का होता है और कुछ इस प्रकार से पैक रहता है। देखो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इसको जकड़ करके ऊपर रखा है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये लटका हुआ है ऐसे लग रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में ये लटका हुआ नहीं है, ये चारों तरफ से पैक है। अब हार्ट में क्या क्या होता है दोस्तों, हृदय के अंदर दो चीजें होती हैं। एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, एक तो काम होता है इम्प्योर ब्लड का, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड को लेकर के आना, और दूसरा काम क्या होता है इसका, जो प्योर ब्लड है इसको लेकर के जाना। अब लेकर के कहां से आएगा, अशुद्ध रक्त हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, उसको हृदय तक लेकर के आएगा, और प्योर ब्लड को हार्ट से कहां लेके जाएगा, बॉडी में लेकर के जाएगा। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं और प्योर ब्लड किसको बोलते हैं दोस्तों। इम्प्योर ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, और इम्प्योर गैसेस लाइक CO2 का रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है। प्योर ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो और इम्प्योर गैसेस का अमाउंट कम हो। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब हम जब गैस को अंदर लेंगे तो सीधा हमारा जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस हैं, अब जब अपन इनहेल कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन ले रहे हैं, तो अंदर जाने पे आपको ये पता है कि क्या केवल ऑक्सीजन तो अपनी बॉडी के अंदर जा नहीं रही। इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसेज हैं, लाइक CO2, N2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसेज हैं। उनमें से आपकी बॉडी में कौन सी गैस जा रही है, केवल CO2? ऐसा नहीं है, सभी गैसेस जाएगी, लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे, वापस रिमूव करेंगे उस गैस को, तो केवल ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट होएगी और बाकी गैसेस वापस कहाँ जाएगी, बाहर। गैसेस अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी, आपके फुफ्फुस बोलते हैं उसको, वैसे फुफ्फुस है ना, जिसको अपन लंग्स बोलते हैं, फेफड़े। फेफड़े में क्या होगा, इम्प्योर गैसेस जाएगी, वहां से ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और फिर यहां से लंग्स से, अब जैसे ही इस ब्लड में क्या मिक्स हो गई, ऑक्सीजन, तो वो हो गया प्योर ब्लड, या जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ठीक है, फिर वही गैसेस या वही ब्लड कहाँ जाएगा, आपके हृदय में जाएगा। फिर हृदय उसको पंप करेगा, धक्का मारेगा बहुत जोर से, और कहाँ जाएगा, वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। ये होता है प्योर ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, देखो हृदय की संरचना, शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब इसमें काम क्या होता है, अभी ये नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले आप ये समझ लो, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, नीले रंग का पार्ट है, ये इसमें फ्लो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कि CO2 जनरेटेड ब्लड। और ये जो रेड वाला पार्ट है, इसमें होता है कौन सा ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हालांकि ये भी ब्लू होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट ना ये सारा ब्लू होगा, ठीक है। इधर से आएगा, इधर से आएगा, फिर इधर चला जाएगा। चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं कुछ 2-3 बातों के ऊपर, कुछ पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारा हृदय जो है वो धमनियों और शिराओं के जाल के माध्यम से ब्लड को पंप करता है। इसको अपन बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और पुरुषों में दिल का वजन मैंने बता दिया पहले ही 280 से 340 ग्राम होता है, और महिलाओं में इतना होता है ना। नेक्स्ट है आपके पास दिल की दीवार 3 परतों की बनी होती है। मैं एक बार कुछ और चीज बताना चाहता हूं आपको, है ना। ये देखो, एक है दायां आलिंद, इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर। इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और उसके अलावा जो चीज आपको बतानी है, ये देखो आप, है ना, ऊपरी राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देखो आप, सुपर वेना कावा, है ना, जिसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं जिसको दोस्तों? महाशिरा। इसको बोलते हैं महाशिरा। इसको अयोर्टा को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, होता क्या है, सुपर वेना कावा जो है ना, यानी कि महाशिरा जो है वो अशुद्ध। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा इसके पार्ट ध्यान रखो। पहले तो होती है महाशिरा, राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, लेफ्ट आर्ट्रियम, बायां आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। ठीक है। होता क्या है, एक बात ध्यान रखो, हमेशा जो शिराएं होती है, जो शिरा होते हैं ब्लड को लेकर के आते हैं। जितने भी शिरा आपको नाम कहीं भी मिल जाएगा, वो ब्लड को लेकर आएंगे। ब्लड को कहां लेकर आएंगे? हृदय में। और जो वेंट्रिकल होते हैं, जो वेन्स होती है, जो वेन्स होती है वो लेकर के जाती है हृदय से बाहर। ठीक है। तो मैंने इसके बारे में कुछ लिख भी रखा है अलग से, वो मुझे मिल नहीं रहा, कौन से पेज पर था। चलो ये बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक पढ़ लो ना। अब दोस्तों क्या होता है, राइट आर्ट्रियम में सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हमारी बॉडी का जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें क्या है, CO2 है, वो कहाँ आता है दोस्तों? वो आता है कहाँ पे? राइट आर्ट्रियम में। सबसे पहले कहाँ आता है? राइट आर्ट्रियम, यानी कि दायां आलिंद। और कहाँ से आता है? महाशिराओं के द्वारा आता है। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड आता है। फिर वो राइट आर्ट्रियम क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है कहाँ? राइट वेंट्रिकल की ओर, यानी कि दाएं निलय की ओर। दायां निलय क्या करता है, उसको पल्मोनरी आर्टरीज में इसको पंप कर देता है। पल्मोनरी आर्टरीज में इसको पंप कर देता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये इस ब्लड को लेकर के जाएगी आपके लंग्स के पास। कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास। फिर लंग्स में क्या होता है कहानी? लंग्स में कहानी होती है, वहीं पे वही CO2 जेनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीजन जेनेटेड ब्लड क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही मिक्स होएगी, उसको बोल देते हैं अपन क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो CO2 वाला ब्लड है, उसको अपन क्या बोलते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड, जेनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले महाशिरा में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंटर होता है। वह जाता है सबसे पहले राइट आर्ट्रियम यानी कि दाएं आलिंद में, राइट आर्ट्रियम यानी दाएं आलिंद में। फिर वह जाता है राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय में। यहाँ से वही ब्लड पंप होकर के जाएगा आर्टरी के थ्रू, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपके लंग्स में। फिर से समझाता हूँ ना, ये कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। यहाँ से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। लंग्स से यही ब्लड प्योर होकर के यानी कि उसी ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन, और ये ब्लड कहाँ जाएगा वापस आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि बाएं आलिंद, और फिर बाएं निले, और उसके बाद में ये जाएगा अयोर्टा यानी कि महाधमनी से होते हुए आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएगा। ये होती है सिंपल सी कहानी। और कुछ फैक्ट्स की बातें करेंगे धीरे धीरे। अब 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। दिल की दीवार यानी कि ह्यूमन हार्ट की जो आउटर लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी? पहली परत को बोलते हैं एपिकार्डियम, दूसरी को बोलते हैं मायोकार्डियम, और तीसरी को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको वैसे पूछता नहीं हर बार कोई, लेकिन फिर भी आपको बेसिकली एक बार ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोनरी धमनियाँ क्या होती हैं? हृदय की सतह पर पाई जाने वाली रक्तवाहिकाएं। भाई आप ये बताओ, हमारे बॉडी के जितने भी अंग है सभी को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो हमारा जो बेचारा हृदय है खुद, बाप जो है, बाप मतलब हमारी बॉडी का बाप तो यही है, जब ये काम कर रहा है तो इसको भी क्या चाहिए? इसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके सरफेस के ऊपर देखो, ये कुछ जो है ना आपको नजर आ रही होगी, ये वाली चीजें, ये छोटे देखो, ये लाइंस नजर आ रही है आपको ऐसे ऐसे करके। ये छोटी छोटी धमनियां हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज यानी कि हृदय की धमनियां। चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। काट के देखा जाए रियल में तो 1 2 3 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये रहे 4 चैम्बर। दायां आलिंद, दायां निले यानी कि राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, बायां निले, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब 2 ऊपरी कक्ष जो रक्त को ग्रहण करते हैं वह आलिंद कहलाते हैं। जो ब्लड को एंटर करवाते हैं बॉडी में उसको बोलते हैं आलिंद। इस दाएं आलिंद में इम्प्योर ब्लड एंटर होता है और उस बाएं आलिंद में प्योर ब्लड एंटर होता है। ठीक है, इतना ही फर्क है। बाकी दोनों जो अपर चेम्बर है वो ब्लड को ग्रहण करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हृदय के ऊपरी भाग या ऊपरी 2 काट का काम क्या होता है? तो काम क्या बताओगे दोस्तों? रक्त को ग्रहण करना। और दायां आलिंद रक्त इम्प्योर ब्लड को रक्त ग्रहण करता है और बायां आलिंद प्योर रक्त को ग्रहण करता है। निचले कक्ष निर्वहन करते हैं यानी कि ब्लड को बाहर फ्लो करवाते हैं। सेप्टम नामक मांसपेशी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेप्टम क्या करती है? ये सेप्टम क्या करती है? दोनों भागों को अलग करती है। लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करती है सेप्टम। और इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सेप्टम क्या है मैं आपको बताता हूं अच्छे से, है ना। इसके बारे में एक मेन चीज ये है कि ये देखो, ये सेप्टम है। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये सेप्टम है। ठीक है, अब काम क्या होता है इसका? लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करती है। और इसका जो एक्चुअल में क्या होता है, जो ऊपरी भाग है वो छोटा होता है, निचला भाग थोड़ा सा मोटा होता है। और जो आउटर लेयर है इसका भी लोअर पार्ट देखो थोड़ा सा मोटा होगा और अपर पार्ट छोटा होगा यानी कि पतला होता है। इसका रीज़न क्या है? जो अपर पार्ट होता है दोस्तों
उसमें ब्लड का प्रेशर नहीं बनता, जबकि निचला पार्ट जो है वो ब्लड को बाहर धक्का मारता है और एक तो काम क्या करेगा, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाएगा। जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गति से पंप करना पड़ेगा, और तेज़ गति से पंप करने के लिए दोस्तों इस लेयर का मोटा और लचीला होना ज़रूरी है। जब ये मोटी और लचीली है तो इजीली पंप कर पाएगी और इसको फटने का डर भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करें, हम कहाँ थे, अब बात करते हैं राइट आर्टरियम, दाएं आलिंद की, जो मैंने बता दिया आपको। अशुद्ध रक्त को शिरा से प्रवाहित करता है और दाएं नीले में पंप करता है, मैंने समझा दिया सब कुछ। ये आप पीडीएफ में देख लेना दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना इन चीज़ों को, है ना। ये बायां नीले हैं। अब मेन बात है, हार्ट में टोटल नंबर ऑफ वाल्व कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 4 वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में बहने के लिए सर्कुलेट करते हैं, पंप करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ये दोस्तों ये एक वाल्व है। अगर ये वॉल्व नहीं होगा तो ब्लड इधर से तो इधर आ रहा है, लेकिन इससे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। इससे बचने के लिए इसमें क्या लगा होता है, वॉल लगा होता है, ठीक है। एक वॉल तो ये रहा, दूसरा वॉल यहाँ होगा, तीसरा वॉल यहाँ होगा जो बाहर जा रहा है, और चौथा वॉल जो अंदर लेके आ रहा है वहाँ भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। फिर है महाधमनी वॉल, माइट्रल वॉल, पल्मोनरी वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, और ये वाला ट्राइकस्पिड वॉल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है पता है ट्राइकस्पिड वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल क्या होता है? दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच का वाल्व होता है। रक्त वाहिकाएं आप जानते हो, ब्लड की नलिकाएं होती है छोटी छोटी, जो ब्लड को सर्कुलेट करवा देती है। धमनियों भी आपको बता दी मैंने। हाँ, एक बात और, धमनियां क्या होती है, यानी कि आर्टरीज क्या होती है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। आप अभी केवल ये ध्यान रखो कि धमनियां यानी कि आर्टरीज ब्लड को बाहर लेके जाती है, ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है। हार्ट से कहाँ लेके जाती है दोस्तों? बाहर। और वेन्स क्या होती है? ये ब्लड को अंदर लेकर के आती है, अंदर लाती है। अब कौन सा ब्लड, उसकी बात कर लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। आर्टरीज वो होती है जो ब्लड को शरीर के अलग अलग हिस्सों से कहाँ लेकर के आती है? हार्ट में लेकर के आती है, लेकिन यह मजबूत होती है और लचीदार होती है। सॉरी, हार्ट से बाहर ले जाती है, ठीक है। और वेन्स अंदर लाती है। तो ये लचीली होना क्यों ज़रूरी है? अभी भी आपको बताया है कि दोस्तों ये लचीली इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करती है, और पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होने के लिए क्या आवश्यक है? इनका लचीलापन, इनका मजबूत और इनका मोटा होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कैपिलरीज जो होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो ब्लड को अलग अलग हिस्सों में लेके जाती है। अब हार्ट कैसे काम करता है उसकी भी बात करते हैं। वो मैंने आपको समझा दिया पीडीएफ में दोस्तों, मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे दायां आलिंद से कूदता है, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, ठीक है।